द्वारा दीक्षा प्राप्त करके साधक जो है द्विज बनता है, दूसरा जन्म प्राप्त करता है। हिंदू दर्शन में मनुष्य को एक जन्म में दो जीवन जीने की अवधारणा है। पहले शरीर की रचना भौतिक माता पिता करते हैं और दूसरा जन्मदाता गुरु होता है जो आत्म साक्षात्कार करवाता है, मनुष्य को अपने असली स्वरूप की जानकारी करवाता है। दीक्षा कई प्रकार से दी जाती है, परंतु जो दीक्षा मैं देता हूं वह नाथ मत की एक देन है। नाथ मत में शक्तिपात दीक्षा का सिद्धांत है। इसके आदि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। मच्छिंद्रनाथ जी के शिष्य गोरखनाथ जी ने जो योग से संसार का भला किया जग जाहिर है। गोरखनाथ जी से पहले नाथ मत एक ही था। गोरखनाथ जी ने उसे 12 भागों में बांट दिया, जिसमें 11 भाग तो शिव उपासक होते हैं और 12वां जो है वो शक्ति उपासक होता है, देवी का उपासक। इसलिए जो उसके उपासक होते हैं उसको आईपंथी कहते हैं। आईपंथी, माई का पंथ। तो मेरे गुरुदेव आईपंथी नाथ योगी थे। उनके अहित की कृपा के कारण ही ये सब जीवन में बदलाव आ गया, एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया। शक्तिपात दीक्षा से जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वो ऊर्ध्वगमन करने लगती है, ऊपर चलने लगती है। वह शक्ति तीनों ग्रंथियों और 6 चक्र का वेदन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्वबोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। उस चेतन हुई शक्ति पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वो उस शक्ति का संचालन और नियंत्रण स्वयं करते हैं। हर युग में मनुष्य की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आराधना की विधि तय की जाती है। हमारे दर्शन के अनुसार इस कलयुग में केवल हरि नाम का जप ही मोक्ष देता है। ये हरि नाम के जप की जो आराधना हमारे दर्शन ने निश्चित की है, वह सृष्टि उत्पत्ति के मूल आधार को मान करके सारे संसार के धर्म शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति मानते, मतलब शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति, अपरा से परा में रूपांतरित हो जाना। सारे संसार के ईश्वरवादी धर्म इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। वैदिक धर्म को छोड़कर संसार के सभी धर्मों का विकास अभी तक द्वैत भाव तक ही हुआ है। ईश्वर एक अलग सत्ता, मनुष्य एक अलग सत्ता। परंतु वेदांती कहता है ये तो एक भ्रम है। मनुष्य से बाहर ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। इस संबंध में गीता के 13वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य शरीर की व्याख्या करते हुए कहा है कि मनुष्य इस शरीर में स्थित हुआ भी पर है, त्रिगुणातीत है, ईश्वर है, परंतु वह प्रारब्ध कर्मवश कर्ता, भर्ता, भोक्ता, अनुमंता इत्यादि के हिसाब से संसार में व्यवहार कर रहा है। और अंत में फिर कहा है कि सच्चाई यह है कि वो परमात्मा है। तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि मनुष्य योनि में अपने उस उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकता है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर की संरचना 7 प्रकार के तत्वों से हुई है, जिनके अंदर आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सतमय कोश। मानवता में जब ये 7 कोश चेतन हो जाएंगे तो मनुष्य अपने असली स्वरूप में बदल जाएगा, अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगा। अगर वैदिक दर्शन का ये सिद्धांत सही नहीं है तो बाइबल में यशायाह 41 के 23वें पैरा में ये आर गॉड्स का प्रयोग क्यों किया गया है? ये आर गॉड्स, जबकि ईश्वर तो एक ही है। मनुष्यता में अब तक प्रथम 4 कोश ही चेतन हुए हैं पूर्ण रूप से, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। जब ये 4 कोश 7 में से चेतन हो सकते हैं तो बाकी 3 कोषों के चेतन करने का कोई न कोई तरीका निश्चित रूप से होगा। तो उन्हीं बाकी 3 कोषों को सत प्लस चित्त प्लस आनंद, सचिदानंद को चेतन करने का काम केवल वेदांती ही कर सकते। इस संबंध में महर्षि
अरविंद की भविष्यवाणी है कि पश्चिम मानवता में जितना विकास कर सकता था कर चुका। अब मानवता में आगे जिस विकास की जरूरत है वह संसार का कोई धर्म, कोई राष्ट्र नहीं कर सकता। इस काम को तो अनादिकाल से वेदांती ही करते आए और अब भी इस ज्ञान का दान संपूर्ण विश्व को वेदांती ही देंगे। शक्तिपात दीक्षा से जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वह साधक का शरीर, मन, प्राण, बुद्धि अपने स्वायत्त कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है और वह शक्ति सभी प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद, मुद्राएं, प्राणायाम इत्यादि सब अपने नियंत्रण में करवाती है, सीधा अपने अधीन करवाती है। साधक का उसमें कोई प्रकार का हस्तक्षेप काम नहीं करता। साधक तो आंख बंद किए आज्ञा चक्कर पर गुरु का ध्यान करता है और गुरु ने जिस मंत्र को जपने की बात कही है उसका मानसिक जप करता है। बाकी सारी योगिक क्रियाएं सीधा उस सत्ता से जगत जननी के द्वारा संचालित होती है। जब साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो साधक सभी प्रकार के मनोरोगों, शारीरिक रोगों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। यही नहीं, साधक सभी प्रकार के नशों से भी पूर्ण मुक्ति पा जाता है और मानवता में जो ये विकास होता है वो एक ठोस दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर होता है। साधक सभी प्रकार के मनोरोगों से मुक्ति एक दार्शनिक सिद्धांत के आधार पर पाता है। हिंदू धर्म में जो मंत्र दीक्षा दी जाती है, साधक जब उसको निरंतर जपता है तो उससे साधक को एक इंद्रिया अतीत दिव्य आनंद निरंतर बना रहता है और इस दिव्य आनंद के निरंतर बने रहने के कारण से साधक का मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और सभी प्रकार के मनोरोग जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन इत्यादि सभी बिना ही दवाई के शांत हो जाते हैं। इस दिव्य आनंद को भारतीय संतों ने नाम खुमारी की संज्ञा दी है, नाम, हरि नाम की खुमारी। इस संबंध में नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हरि नाम की खुमारी रात दिन चढ़ी रहती है। इस संबंध में कबीरदास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे न भाई। नाम का नशा उतरता नहीं है और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़ा सवाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्य आनंद को, इंद्रियातीत आनंद को मतलब एक अक्षय आनंद की संज्ञा दी है। जब हरिनाम के जब से साधक को आनंद आने लगता है उसे कृष्ण ने ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। तो इस प्रकार जब दिव्य आनंद आने लगता है तो मेंटल टेंशन पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। इस दिव्य आनंद का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा विस्तार से किया है। इस संबंध में गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा 6ठे अध्याय के 15वें, 21वें, 27वें एवं 28वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने इस दिव्य आनंद को बड़े विस्तार से समझाया है। सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से पूर्ण मुक्ति वह जगत जननी कुंडलिनी योगिक क्रियाओं द्वारा ठीक करवा देती है। साधक का जो अंग बीमार होता है उसी की कसरत होती है, वही मसल स्टोन होते हैं। जो बीमारी है दूसरी प्रकार की क्रियाएं नहीं होती, क्योंकि वो जगत जननी सब जानती है कि इसको क्या रोग है। तो इस प्रकार वो कुंडलिनी सारे योगिक क्रियाओं द्वारा सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियों को ठीक कर देती है, क्योंकि समाधिस्थ होने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। गीता के अनुसार मनुष्य मात्र जो है 3 जाति के होते हैं, 3 वृत्ति के होते हैं, जैसे रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। तो जो ही शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत हुई, रजोगुण और तमोगुण पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं और उसके संबंधित खान पान जितने भी हैं उनसे आंतरिक घृणा हो जाती है और सभी प्रकार के नशों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया। स्वामी जी
प्रवचन कर रहे थे तो किसी अमेरिकन ने पूछ लिया, स्वामी जी आप उपदेश तो बहुत दे रहे हो मगर अपना सौदा नहीं बैठना, क्योंकि आपके यहाँ तो मांसाहारी और शाकाहारी का बड़ा सख्त प्रतिबंध है और हम तो सारे के सारे मांसाहारी लोग। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में क्या दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। तो इस प्रकार शक्तिपात दीक्षा से जो लाभ होता है वो मनुष्य की बुद्धि से नहीं, द थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से होता है। मैं जो दीक्षा दे रहा हूं उससे साधक को पातंजल योग दर्शन में वर्णित सभी ज्ञान सभी सिद्धियां प्राप्त हो रही। पातंजल योग दर्शन में प्रातिभ ज्ञान जब प्राप्त होता है तो साधक को अनिश्चित काल के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होते हैं। वो अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सकता है, सुन सकता है। ध्यान की स्थिति में साधक भूत भविष्य को देखता है, सुनता है, और जो देखता सुनता है वो भौतिक जगत में पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रहे। वैदिक दर्शन की इस आराधना से मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है।